स्वागत है आपका सिविल कोड क्लर्क टेस्ट 1 के डिस्कशन में। आज मैं इंग्लिश सेक्शन का डिस्कशन करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रीगेरियस इन शब्दों का, इन पांचों शब्दों का सिनोनिम बताना है आपको। ग्रीगेरियस का अर्थ होता है जो झुंड में रहे, उसे ग्रीगेरियस कहते हैं। जो समूह में रहना पसंद करता है, यानी वो सामाजिक है, एक सामाजिक आयाम है। इसलिए अतः उत्तर होगा बी, सोशेबल, घुल मिलकर रहने वाला। अन्य विकल्पों का अर्थ देखिए, एंटी सोशल, असामाजिक, जेंटल, भद्र, और ह्यूमरस, हास्य। क्वेश्चन नंबर 22, क्लैंडस्टाइन का अर्थ होता है चुप चोरी, रहस्यमय। अतः आंसर होगा ऑप्शन चॉइस ए, सीक्रेट। एक्सपोजर, संपर्क में लाना, पर्दाफाश करना। अन्य विकल्पों के अर्थ देख रहे हैं आप। वेंटिलेशन, हवा, धूप इत्यादि को लाने के लिए वेंटिलेशन का प्रयोग करते हैं। और 23 को देखते हैं। क्रिप्ट का अर्थ है कि तहखाना जिसे कहते हैं। 23 को देखें, ऑपुलेंट, धनाढ्य, जिसका धन देखने से ही लगता हो कि धनी हो, उसे ऑपुलेंट कहते हैं। आंसर चॉइस होगा डी, रिच। अन्य विकल्पों को देखें। इम्पोवेरिस्ट, गरीब, एंटोनिम है। एरिस्टोक्रेटिक, उच्च समूह का, उच्च जाति का। सिनो तो है लेकिन दूर है रिच से। डेस्टिन्ड मीन्स तय, रिच सही विकल्प है। 24, एफेमेरल, एफेमेरल क्षणिक, जो चीजें क्षणिक होती है उसे एफेमेरल कहते हैं। शॉर्ट लाइफ भी आप कह सकते हैं। उसके लिए एक शब्द है फ्लीटिंग। अतः 24 का आंसर चॉइस होगा, करेक्ट आंसर चॉइस बी, फ्लीटिंग होगा। परमानेंट ए, ऑप्शन ए परमानेंट, इसका अर्थ है अस्थायी। ऑप्शन सी कांस्टेंट, निरंतर, और एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाला, एवरलास्टिंग। आइए 25 देखते हैं। नेबुलस, इसका अर्थ है अस्पष्ट। अतः आंसर चॉइस सी होगा, वेग। वेग का अर्थ भी अस्पष्ट। आंसर चॉइस ए, क्लियर, एंटोनिम है। डाउटफुल, जिस पे आप शक कर सकते हैं। ऑब्वियस, स्पष्ट, उपयुक्त नहीं है। आइए इन 5 शब्दों का एंटोनिम तलाशते हैं। जोवियल का अर्थ होता है खुश, प्रसन्न, प्रसन्न चित्त। गे का अर्थ होता है प्रसन्न चित्त। प्लीजिंग का अर्थ होता है सुखद। ऑकवर्ड का अर्थ होता है भद्दा या विचित्र, बेढंगा। ग्लूमी का अर्थ होता है उदास। अतः जोवियल का एंटो होगा ग्लूमी। आंसर चॉइस डी, करेक्ट। 27, यूबिक्विटिस का अर्थ है जो हर जगह हो, और उसका एंटो रेयर हो सकता है, विरले। अतः आंसर चॉइस ए, सही उत्तर है रेयर। अन्य विकल्पों को देखें। ऑमनी प्रेजेंट, ये सिनोनिम है। अवेलेबल, उपलब्ध, उपयुक्त नहीं है। बाउंटीफुल, जो प्रचुर मात्रा में हो, बाउंटीफुल है। क्वेश्चन नंबर 28, अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में, और इसका एंटो अल्प मात्रा में, स्केर्स है। अतः आंसर चॉइस बी होगा,
स्केर्स, करेक्ट आंसर चॉइस बी है। अन्य शब्दों को देखें, एम्पल प्रचुर मात्रा में, अनअवेलेबल अनुपलब्ध, और डेजर्टेड खाली। क्वेश्चन नंबर 29, शैलो। शैलो का अर्थ है छिछला, इसका विपरीत होगा गहरा। पानी कम है, शैलो है, बहुत गहरा है, डीप है, अतः आंसर चॉइस डी होगा। करेक्ट आंसर चॉइस डी है। अन्य विकल्पों को देखें, रिसीडिंग घटता हुआ, अक्यूट तीक्ष्ण, स्मूथ चिकना। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, जो आर पार दिखता हो या जिसमें पारदर्शिता हो, उसका विपरीत आप जैसा जानते हैं ओपेक होता है, ओपेक अपारदर्शी। विजिबल, जो दिख सके, स्पेक्टाक्युलर, जो शानदार है, देखने योग्य है, वेग अस्पष्ट। आइए इन इडियम्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द स्टूडेंट, नो स्टोन अनटर्न। और फ्रेज है लीव नो स्टोन अनटर्न, जिसका अर्थ होता है हर प्रयास करना, कोई भी कसर नहीं छोड़ना। द स्टूडेंट लीव्स नो स्टोन अनटर्न इन इंश्योरिंग हिज और हर सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये छात्र परीक्षा में सफल होने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। मेक्स, टेक्स, डस अनुपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 32, एट द पैसेज ऑफ टाइम a person is turned out to be a true friend. कुछ समय गुजरने के बाद एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि वो मित्र सिद्ध होता है या दुश्मन। तो टर्न आउट का अर्थ होता है सिद्ध होना, अतः टर्न के बाद आउट लिखकर इस फ्रेजल वर्ब का सही प्रयोग किया जा सकता है, सिद्ध होना। अतः आंसर चॉइस 32 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, वन मस्ट बी वेयर ऑफ इन द ग्रास। आस्तीन का सांप, इसके लिए जो सब प्रयोग होता है स्नेक इन द ग्रास। स्कॉर्पियन बिच्छू, जैसा आप जानते हैं, थॉर्न कांटा, लिजर्ड छिपकली, कि इस इडियम में कोई जगह नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, इट हैज बीन सीन दैट आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द वॉर। और ये देखा गया है कि इस युद्ध के समाप्त होने के बाद द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, आवश्यक वस्तुओं का मूल्य, इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये इडियम है बाय लीप्स एंड बाउंड, बहुत तेज गति से, अतः बाय लीप्स के बाद एंड और एंड के बाद बाउंड्स का प्रयोग होगा। माउथ लिमिट्स वर्ड्स अनुपयुक्त है। द इंजीनियर एडवाइज हिज केयरलेस सबॉर्डिनेट। अभियंता ने अपने कनिष्ठ अधिकारी को राय दी और कहा कि दैट अ बैड मैन ब्लेम्स हिज टूल्स। अ बैड वर्कमैन, एक अकुशल मजदूर अपने यंत्र को दोषी करार देता है। A bad workman blames his tools एक प्रवर्ब है, इस प्रवर्ब में ब्लेम्स की आवश्यकता है, क्वेरल झगड़ा करना, कीप्स और यूजेस की कोई आवश्यकता नहीं। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट these one word substitutions. The state of being married to a person at a time, एक बार में एक ही व्यक्ति से विवाहित होना। मोनो मीन्स वन, गेमी मीन्स विवाह, मोनोगेमी कहते हैं। बाईगेमी दो विवाह को कहते हैं, पॉलीगेमी अनेकों विवाह, और होमोगेमी अपने ही लिंग से विवाह को कहते हैं।
37 a government administering by the nobles, एक ऐसी सरकार जिसे उच्च वर्ग के लोग चलाया करते हैं उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। मोनार्की राजतंत्र है, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र और ओलिगार्ची ये कुछ ही लोग जब शासन करते हैं उसे गार्की कहते हैं। आंसर चॉइस डी करेक्ट है। अ प्लेस वेयर गैमलिंग गेम्स आर प्लेड, वह स्थान जहां पे जुआ खेला जाता है उसे कैसिनो कहते हैं। अरीना वह स्थान जहां कुश्ती होती है। स्टेडियम जहां पे खेल होते हैं। जिम्नेजियम जहां व्यायाम करते हैं, व्यायामशाला है। करेक्ट आंसर चॉइस सी होगा 38 का। 39 अ पार्टनर इन क्राइम, वह व्यक्ति जो अपराध में सहयोगी है उसे अकॉम्प्लिस कहते हैं। एलिबाई वह है, वो कारण है जो बताता है कि मैं अपराध स्थल पे नहीं था, जो कारण बताते हैं उसे एलिबाई कहते हैं। अमेचर जो शौकीन है, किसी खेल को शौक के लिए खेलता है, और क्रिमिनल अपराधी को कहते हैं। अकॉम्प्लिस का प्रयोग। अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड, वो म्यान जिसे कहते हैं जिसमें तलवार रखी जाती है उसे, उसके लिए शब्द शीत का प्रयोग होता है। अतः आंसर चॉइस 40 का आंसर चॉइस करेक्ट आंसर चॉइस बी होगा। शैंक लेग को कहते हैं, पांव को कहते हैं, घुटने से लेकर नीचे तक। क्वीवर कांपने को कहते हैं, और डैगर वो तलवार जो दो धारी हुआ करती है उसे डैगर कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच for being with me in the discussion. See you in the next test discussion. Until then.